चाइनीज़ रिपब्लिक पीरियड का टाइम होता है और हम एक लड़की को देखते हैं जो भागते हुए आती है और वहाँ का नज़ारा देख के बुरी तरीके से चौंक जाती है क्योंकि चारों तरफ आग ही आग था और वे चिल्लाते हुए अपने फादर को पुकारती है और यहाँ पे पता चलता है कि उसकी फैमिली उसी आग में जलकर मर चुकी है और अब वे बिल्कुल अकेली हो गई है। 2 साल बाद हमें एक डांस हॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ टाउन के बहुत सारे सिपाही आए हुए थे और वहाँ बहुत सारी सुंदर सुंदर लड़कियाँ नाच रही होती हैं। इसी बीच हम 3 आदमियों को बात करते हुए सुनते हैं जिसमें से एक आदमी न्यू गवर्नर के बारे में बात कर रहा होता है। बेसिकली वो तीनों उसके बारे में बुराई कर रहे होते हैं और बताते हैं कि उसने रातों रात गो फैमिली को गायब कर दिया जो लियो सिटी की सबसे अमीर फैमिली थी और अब उसका चक्कर कमांडर जाओ की डॉटर के साथ चल रहा है और शायद इसी रीज़न से उसका प्रमोशन भी हुआ है। ये सुन के एक लड़की ज़ोर से उनमें से एक आदमी को थप्पड़ मारती है और दूसरा आदमी उस लड़की पे चिल्लाने लगता है और जिससे तीसरा आदमी उसको रोकता है और बताता है कि कमांडर जाओ की डॉटर है और उससे पंगा लेना उनके लिए सही नहीं है। जल्दी वहाँ पे जायो होंगे आता है जो अभी लियो सिटी का न्यू गवर्नर बना था और वे बोलता है कि कौन उसके बारे में ऐसे रूमर्स स्प्रेड कर रहा है। जियाओ जियाओ शायो से कहती है कि इनकी जुबान कट कर देना चाहिए ताकि ऐसी बकवास ना कर सके, लेकिन जियाओ बहुत ही बेफिक्र नजर आता है और कहता है कि ये बस रूमर्स है और वे तीनों आदमी के कान में कुछ ऐसा कहता है जिससे बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और कहते हैं कि वे तीनों मरना डिजर्व करते हैं। बाद में जियाओ जियाओ पूछती है कि तुमने ऐसा क्या बोला जो इतने ज़्यादा डर गए। शायो बताता है कि उसने बस इतना कहा कि जो आदमी उनसे पहले पंगा लेने की कोशिश कर रहा था आज वे ज़मीन के नीचे दफन है। मीनवाइल हम एक सुंदर सी लड़की को डांस करते हुए देखते हैं जिसकी नज़र शायो पर ही थी। जियाओ जियाओ और शायो दोनों ही डांस एंजॉय कर रहे होते हैं। जियाओ जियाओ उससे कहती है कि नेक्स्ट मंथ बहुत ज़्यादा ऑस्पिशियस है तो उन्हें शादी कर लेनी चाहिए और इस बारे में उसका क्या ओपिनियन है, लेकिन शायो की नज़र उस डांसर पर थी और वह शादी से रिलेटेड कोई भी जवाब नहीं देता है और ये चीज़ जियाओ जियाओ को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है और कहती है कि उसकी एक न्यू मूवी रिलीज़ हुई है और उसमें भी डांस सीन है तो वह कहती है कि अगर वह चाहे तो वह उसके लिए डांस कर सकती है। जियाओ जियाओ तो शायो से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी लेकिन शायो के साइड से कोई एफर्ट्स नहीं दिख रहा होता है। शायो की नज़र उस डांसर पे ही टिकी हुई थी जो स्टेज पे डांस कर रही होती है। कुछ देर बाद शायो जियाओ जियाओ को अपने साथ डांस करने के लिए इनवाइट करता है और दोनों डांस करने लगते हैं और कुछ देर बाद वह डांसर भी किसी के साथ डांस करने लगती है लेकिन उसकी नज़र बस शायो पे ही कायम थी। जल्दी पार्टनर एक्सचेंज होते हैं और वह मौका का फ़ायदा उठा के वह डांसर शायो के साथ डांस करने लगती है। डांस करते हुए उससे बात करने की कोशिश करती है और पूछती है कि वह अपने एनिमीज़ के साथ कैसे बिहेव करता है, क्या वह उनको जान से मार देता है या दफना देता है। ये सुन के जायो उस डांसर के साथ फ्लर्ट करने लगता है और दोनों ही कोजी डांस करने लगते हैं, लेकिन जायो उसे फ्लर्ट करने की कोशिश इसीलिए करता है क्योंकि उसको पता चल गया था कि वह उसको मारने के लिए आई है और जो डांसर ने गन छुपाया था उसे ढूंढ लेता है और दोबारा से उसके साथ डांस करने लगता है, लेकिन जल्दी वो डिस्कवर करता है कि उसके पास चाकू भी है और उस चाकू को दूर फेंक देता है और वे फिर से उसके साथ डांस करने लगता है और जल्दी उसको वॉल की तरफ पुश करके उससे पूछता है कि उसने और क्या छुपा रखा है। जब ही वह डांसर शायो से गन लेकर उसकी तरफ फायर करती है लेकिन उसमें कोई भी गोली नहीं थी क्योंकि शायो ने पहले ही गोली निकाल ली थी। अब ये डांसर शायो को अटैक करती है लेकिन शायो उसे अपने मार्शल टेक्निक से बेहोश कर देता है और उसका मास्क हटा के उसके फेस को देखता है और उसे देखकर वह बुरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है और इसके बाद हमें 2 साल पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है और वह डांसर गू फैमिली की डॉटर ग्यू मैंग होती है जिसकी फैमिली को शायो ने 2 साल पहले जलाकर मार डाला था। जब मैंग को पता चलता है तो वो शायो पे बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है क्योंकि वह उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और आज ही उन दोनों की शादी भी हुई थी, लेकिन शादी की रात ही शायो ने उसकी पूरी फैमिली को जान से मार दिया। वह रीज़न पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया। जायो गुस्से में कहता है कि उसके फादर ने उसकी फैमिली के 10 लोगों को मार दिया और एक ही पल में उसकी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दिया और उससे सब कुछ छीन लिया। उसके फादर के पास कुछ भी नहीं बचा था, उन्होंने भूख और ठंड से अपनी जान गंवा दी और बाद में उसकी मदर ने भी सुसाइड कर लिया। जायो को बिल्कुल भी पछतावा नहीं था और वह कहता है कि गू फैमिली मौत ही डिजर्व करती थी। रिवेंज उसकी आंखों में साफ झलक रही होती है। मैंग को उसकी बातों पे बिलीव ही नहीं हो रहा था और उसे लग रहा था कि वह जो भी उसके फादर के बारे में बोल रहा है वह सब झूठ है क्योंकि उसके फादर ऐसे इंसान नहीं है जो किसी की जान ले सके। शायो उससे कहता है कि तुम एक पल के लिए भी मत भूलना कि दोनों फैमिली के बीच में कितनी नफरत थी। मैंग को बिलीव ही नहीं हो रहा था कि शुरू से अब तक जायो बस उससे प्यार का नाटक करते हुए आ रहा था ताकि वह उसकी फैमिली से रिवेंज ले सके और जायो ने बस रिवेंज लेने के लिए उसे इस्तेमाल किया। उसे जायो पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और उसे मारने के लिए अटैक करने जा ही रही होती है कि एक्सीडेंटली वहाँ से पानी में गिर जाती है और पानी बहुत ज़्यादा गहरा था। वह डूबते हुए उस पल को याद करती है जब वह पहली बार जायो से मिली थी। एक्चुअली जायो उसे कार से हिट होने से बचाता है और धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के काफ़ी क्लोज आ जाते हैं। एक दिन मैं उसे फ्लेमिंग मैपल लीफ दिखाकर बोलती है कि इसका लिंक उसके नेम से है
क्योंकि दोनों की मीनिंग सेम है। अब दोनों शादी कर लेते हैं और आज उनकी फर्स्ट नाइट होती है। मैंग बहुत ज़्यादा हैप्पी थी और वह जायो से प्रॉमिस लेती है कि वह उसको हमेशा हैप्पी रखेगा। और वह जायो से एक सरप्राइज़ के बारे में बात कर रही होती है जो उसने जायो के लिए तैयार करके रखा था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसकी फर्स्ट नाइट उसकी फैमिली की डेथ नाइट हो जाती है। बैक टू द प्रेजेंट जायो सोच रहा होता है कि मैंग अभी तक जिंदा है और वह शायद उसने पास्ट में बहुत ज़्यादा सफ़र किया है और वह बस उससे रिवेंज लेना चाहती है। थोड़ी देर बाद मैंग होश में आती है और उससे पूछती है कि तुम कौन हो, और उसको समझ में नहीं आ रहा था कि उसे ये हैंडकफ क्यों पहना के रखा गया है। वह भूल चुकी होती है कि वह गु मैंग है और यहाँ शायो को मारने के लिए आई थी। जायो को लगता है कि वह झूठ बोल रही है, इसीलिए वह कहता है कि मैंग तुम एक्टिंग काफ़ी अच्छी कर लेती हो। और मैंग अपने नाम पे ऐसे रिएक्ट करती है जैसे उसने पहली बार सुना हो, क्योंकि उसको अपना नाम भी याद नहीं था। लेकिन जायो को उसकी बातों पे यकीन नहीं था और वह बोलता है कि मैं देखना चाहता हूँ कि तुम 2 सालों में तुमने कितनी एक्टिंग सीखी और कितने ट्रिक्स सीखे हैं। और उसे मारने की धमकी देता है कि अगर उसने अपनी एक्टिंग नहीं बंद की तो वह उसे जान से मार डालेगा। मैंग भी अपनी बातों पे कायम थी, जिससे वह जायो कहता है कि ये उसकी लास्ट वार्निंग है। लेकिन मैंग को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था और वह कहती है कि वो चाहे तो उसको मार सकता है क्योंकि वह सच बोल रही है। जायो कुछ कदम उठाता उससे पहले ही उसे कोई बुलाने आ जाता है और अर्जेंटली उसे जाना पड़ता है। जायो के जाने के बाद हेयर पिन की हेल्प से जल्द ही मैंग हैंडकफ को खोल लेती है और चुपके से वहाँ से जा ही रही होती है कि जियाओ जियो कुछ आदमियों के साथ उसे रोक लेती है और उसे धमकाने लगती है। मैंग उसे भी नहीं पहचान रही थी, जिससे वह बताती है कि वह जायो होंग की फियांसे है। और मैंग को पता चलता है कि जिसने उसको हैंडकफ किया था उसका नाम जायो है। और यहाँ हमें एज ऑडियंस पता चलता है कि सही में गु मैंग ने अपनी यादाश्त को खो दिया है। जल्द ही जियाओ जियाओ के इशारे पे वे आदमी मैंग पे हमला करते हैं, लेकिन मैंग को फाइटिंग आती थी और वे कुछ ही मिनट में उन सबको मार के ढेर कर देती है और जियाओ जियाओ को बेहोश करके उसके कपड़े पहनकर मेंशन से बाहर जाने की कोशिश करती है। लेकिन जियाओ को शक होता है और वह उसे रोक कर उसको चेक करने जाता है, जिससे उन दोनों के बीच में फ़ाइट होने लगती है। लेकिन जियाओ उस पर हावी हो जाता है और उसका गला दबाते हुए कहता है कि अभी तो गेम शुरू हुआ है, तो उसे वह कैसे जाने दे सकता है। जल्द ही उसे एक रूम में लेकर आता है और उससे झूठ बोलता है कि वह उसकी मेड रूमैंग है और वह चाहे तो उसके साथ कुछ भी कर सकता है। मैंग को पता चल जाता है कि वह झूठ बोल रहा है, क्योंकि पहले तो उसने उसका नाम गु मैंग बताया था, अब रू मैंग बता रहा है और उसे दोबारा से बांधने के लिए हैंडकफ लाता है। मैंग उस पर गुस्सा करती है और कहती है कि वह ऐसे ट्रीट कैसे कर रहा है जैसे उसकी वो मेड ना दुश्मन हो, क्योंकि पहले तो उसने उसको मारने की धमकी दी और अब उसको बांध रहा है। जायो बस झूठ पे झूठ बोले जा रहा था और कहता है कि वह हमेशा उसके बेड में आ जाया करती है, इसीलिए वह उससे नफरत करता है। मैंग कहती है कि ये सब झूठ है और वह कभी भी ऐसा नहीं कर सकती है। जायो उसकी बिल्कुल भी नहीं सुनता है और उसके पैरों को लॉक कर देता है। मैंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और वह कहती है कि वो उसको मार ही क्यों नहीं डालता है, जिससे जायो कहता है कि अगर तुम मर गई तो मेरी मेड का क्या होगा। यहाँ देख के साफ पता चल रहा था कि जायो को मैंग को टॉर्चर करके बहुत ही अच्छा लग रहा है और जितनी नफरत मैंग उससे करती थी उतनी ही नफरत वह मैंग से करता है। जायो के जाने के बाद मैंग दोबारा खुद को अनलॉक करने की कोशिश कर ही रही होती है कि एक मेड उसके कमरे में आती है और मैंग उसे डराने धमकाने लगती है और उसे सच बोलने के लिए कहती है कि मैं कौन हूँ, जिससे मेड भी उससे झूठ बोल देती है कि उसका नाम रूमैंग है। और ये सब जायो ने मेड को पहले ही सिखा दिया था। वह कहती है कि वह गवर्नर जायो का कंक्यूमाइन बनना चाहती थी ताकि हार्ड पोजीशन पर पहुँच सके, लेकिन जायो ने उसे रिजेक्ट कर दिया, जिससे वह उनसे नफरत करने लगी और उसने उनको मारने का प्लान बनाया। लेकिन जायो ने जल्दी उसे रंगे हाथ पकड़ लिया, इसीलिए उसने अपना सिर फोड़ लिया। वैसे ये रीज़न तो काफ़ी स्टूपिड लगा मुझे, बट ऐसे ही मैंग को भी लगता है, इसीलिए वो मेड से सच बोलने के लिए कहती है। लेकिन मेड रोने लगती है और कहती है कि वह सच बोल रही है और मैंग उसके आंसू पे पिघल जाती है और उसे जाने देती है, लेकिन यकीन उसे अभी भी नहीं हो रहा था। नेक्स्ट मॉर्निंग जियाओ जियाओ जायो से कंप्लेंट कर रही होती है कि उसने मैंग को यहाँ पे क्यों रखा है, उसे मेंशन से निकाल देना चाहिए। लेकिन जियाओ बताता है कि वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है और वह जियाओ जियाओ को घर जाने के लिए कहता है। जियाओ जियाओ कहती है कि उन्होंने अभी तक अपनी शादी का डेट भी डिसाइड नहीं किया है। वैसे ही वहाँ पे मैंग आती है, जिसके पैरों में बेरिया अभी भी बंधी हुई थी। वह उन्हें ड्रिंक सर्व करके जा ही रही होती है कि जियाओ उसे रोकता है और मैंग गुस्से में कहती है कि अब वह क्या चाहता है, वह उसे खुद हाथ से खाना खिलाए। और ये सुन के जियाओ जियाओ मैंग को एक थप्पड़ मारती है और वह कहती है कि वह बस मेड है और उसने जियाओ से ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे की। मैंग को पता था कि अगर उसे यहाँ से निकलना है तो उन सब की बात सुननी पड़ेगी, इसीलिए वह जायो से कहती है कि कोई और ऑर्डर है उसके लिए तो बता सकता है, जिससे वह उसे अपने लिए खाना निकालने के लिए बोलता है और वह गुस्से में खाना निकालने लगती है और कहती है कि क्या वह ऐसे ही काम किया करती थी, जिससे जायो कहता है कि नहीं, वो पहले बहुत ज़्यादा ओबीडिएंट थी। मैंग कहती है कि उसे समझ में नहीं आ रहा है कि अगर उसे एमनेशिया है और वह सब कुछ भूल गई है तो वह अपने पर्सनालिटी को कैसे चेंज कर सकती है,
क्योंकि उसको बिलीव नहीं हो रहा था कि एक मेड को मार्शल आर्ट कैसे आता है और वह फाइटिंग में इतनी अच्छी कैसी है। जायो उसे टॉन्ट मारता है कि उसके 2 फेसेस हैं और उसको हायर पोजीशन का लालच है और वो शुरू से उसकी इविल इंटेंशन है, इसीलिए आज तक वे बस एक मामूली सी मेड है। ये सुन के मैंग हंसने लगती है और कहती है कि उसको लेकर जायो के अच्छे ख्याल हैं और वो इस चीज़ को अप्रिशिएट करती है और ड्रिंक उसके ऊपर फेंक देती है, जिससे वो गुस्से में उसको टेबल पे पटक देता है और ज़बरदस्ती उसके मुंह में खाना ठूसने लगता है। और ऐसा जायो का बिहेवियर जियाओ ने कभी भी नहीं देखा था और वे भी डर जाती है। मैंग नोटिस करती है कि लॉक का की जायो के पास ही है, इसीलिए वह चुपके से रात में उसके रूम में जाती है और जायो सो रहा होता है। लेकिन मैंग की लेकर जा ही रही होती कि जायो उसे रंगे हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि शायद तुम मेरे साथ सोने के लिए बहुत ज़्यादा बेचैन हो और उसे बिस्तर पे पटक देता है। मैंग उसे खुद से दूर करने की कोशिश करती है, जिससे वह कहता है कि उसको पता है वह क्या चाहती है, तो उसे ऐसा नाटक करने की ज़रूरत नहीं है जैसे उसको उसमें इंटरेस्ट ना हो, और वह ज़बरदस्ती उसे किस करने लगता है और ये पार्ट यहीं पर ख़त्म हो जाता है। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका नेक्स्ट एपिसोड लेकर आऊँ सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबको सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।